जय श्री कृष्णा। डॉक्टर हिना विजय मुंबई से इंटरनेशनल लेस्टर फाउंडेशन वुमेन्स प्रेसिडेंट, कॉस्मिक एनर्जी सेंटर, पंचतत्व स्पिरिचुअल हीलिंग एनजीओ। तो आज हम रमन शास्त्र की विद्या से और साथ में टैरोट मंत्र जाप और साथ में अंक शास्त्र और सब साथ में लेके कोडियों से हम मेष से मीन राशि का प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं। तो आइए फर्स्ट हम देखते हैं मेष राशि। तो ये वीक के लिए मेष राशि क्या कहती है। नौवे भाव से कनेक्टेड हो रहा है मेष राशियों के लिए। तो मेष राशियों के नौवे भाव से कुछ ना कुछ भाग्योदय होने वाले, कुछ भाग्योदय चमकने वाले। थोड़ा वीक आपका ऐसा गया था जो हमें अच्छा नहीं लगा था कि आपको ऐसा हो रहा है, लेकिन मंत्र जाप दिए थे तो उससे काफ़ी फर्क हो जाता है। तो भाग्योदय चमकने वाला है, तो उसमें कोई भी लेडीज आपको हेल्प करके जाएगी भाग्य में, चाहे वो यात्रा के स्थान में हो या तो कहीं फॉरेन की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है साथ में। और अपने आप को बैलेंस करके रखना है। थोड़े थोड़े दिन खराब थे तो वो चले जाएंगे। जैसे सूरज रोज उगता ही है, वो भूल जाता है कि रात को अंधेरा हुआ है, फिर भी सुबह में वो निकलता ही है। तो वैसे सुबह की किरण, सूर्य की किरण जो है वो निकलेगी और आपको भाग्योदय होने वाला है। तो उसमें आप बने रहिए। उसके लिए आपको कौन सा मंत्र जाप करना है तो वो बताते हैं। कृष्ण गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नासाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा ये वीक के लिए। और आपके लिए लकी नंबर कौन सा है तो लकी 16वां तारीख दिखा रहा है। तो तो आपका जो भी कार्य करने वाले हो उसमें 50-50% आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी जो भी कार्य नया करने वाले सोच समझ कर बढ़ना है। अभी आ रही है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। अगेन नवे भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो भाग्योदय चमकने वाला है वृषभ राशि। जैसे मेष राशि का आया वैसे ही। तो अभी हम देखते हैं वृषभ राशियों के लिए। तो वृषभ राशियों के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट दिखा रहा है, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। कहीं पे आपका अभी पितृदोष भी खत्म हो गया है। पास्ट लाइफ कनेक्टेड जो भी कर्मस थे वो कर्मस भी आपके खत्म हो गए। कुछ नया लाइफ में होने जा रहा है, आपकी लाइफ चेंज होने जा रही है। और कुछ भाग्योदय चमकने वाला है। इंट्यूशन पावर आपको भी खुद को भी आता होगा। बहुत ही अच्छा वीक दिखा रहा है। कहीं ना कहीं आप पूरी चेंज होने जा रहा है और कहीं पे कहीं आप रानी और राजा की तरह राज करने वाले हो। तो बहुत ही कुछ बेनिफिट दिखा रहे हैं। तो आप आगे बढ़िए। और आपको लगता है कि उसके लिए हमें कौन सा मंत्र जाप करना है तो इसलिए हम बताते हैं आपको इंद्र गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम सहस्त्र नेत्राय विघ्ने व्रज हस्त्र हस्य धीमहि तन्नो इंद्र प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। जो भी प्रॉब्लम सारी दिक्कत आ रही वो नहीं आएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 5 नंबर। तो कोई भी नया कार्य की शुरुआत करने से पहले 100 बार सोचना है। 50-50% आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी आ रही है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। छठे भाव से कनेक्टेड हो रहा है मिथुन राशियों के लिए। तो ये वीक के लिए आपको कोर्ट कचहरी के मामले, हॉस्पिटल के खर्चे, ये सब हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है। कहीं पे नौकर चाकर के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कहीं पे आपको रिलेटिव्स के वहाँ से भी या तो हार्ट ब्रेक होने की शक्यता है। कहीं पे इंजरी भी हो सकती है। हार्ट पे ऑपरेशन का भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो खास ध्यान रखना है ये वीक के लिए। कहीं पे नया बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है और बहुत सारी इनकम भी होगी। उसके लिए खास आपको ये वीक के लिए बहुत अच्छा इनकम ऑफ सोर्स दिखा रहे हैं। और कोर्ट कचहरी के मामले ये सबसे बच के रहना है। कहीं भी किसी को भी धन नहीं देना है उधार पे, खास ध्यान रखें। इसके लिए आपको वरुण गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम जल बिंबाय विघ्न नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको जो भी दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, वो टल जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 15 नंबर। तो आपके हाथ में जो भी कार्य आने वाला है बहुत ही अच्छी तरह से सक्सेसफुल मिलने वाला है उसमें, और आगे बढ़िए। अभी आ रही है कर्क राशि। तो कर्क राशि ये वीक के लिए क्या करती है।
10वें भाव से कनेक्टेड है कर्क राशियों के लिए, तो कर्क राशियों के लिए खास ध्यान रखना है कि कुछ ना कुछ नया बिजनेस करना चाहते हो, कुछ ना कुछ आपको लगता है, तो आप कुछ अपॉर्चुनिटी भी आपको आ रही है बिजनेस से कनेक्टेड। हो सके तो आप जो भी कार्य करें, आप अपने खुद के नाम पे भी बिजनेस कर सकते हो, आपकी माता के नाम पे, सिस्टर या तो डॉटर के नाम पे भी बिजनेस कर सकते हो, उससे काफ़ी फायदा रहेगा। फॉरेन कनेक्टेड कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, योग युवती की शादी के योग भी बन रहे हैं। आप थोड़ी आलस आ रही, आलस आप छोड़ दीजिए तो बहुत ही अच्छा है, आपको धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। हो सके तो आपको कौन सा ये वीक के लिए मंत्र जाप करना है, तो पृथ्वी गायत्री मंत्र का जाप करना है, तो उससे आपको काफ़ी फायदा रहेगा। ओम पृथ्वी देव्ये विघ्न सहस्त्र मूर्ते धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। ये मंत्र जाप करने से जो भी दिक्कतें आ रही वो चली जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 3 नंबर, खास ध्यान रखें। तो आपके हाथ में जो भी कार्य करने वाले, जो भी आने वाले वो कार्य आप ले लीजिए, उसमें आपको सक्सेसफुल मिलने वाली है और बहुत सारे मनी भी मिलने वाले हैं। तो अभी आ रही है सिंह राशि, तो सिंह राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। नवे भाव से कनेक्टेड हो रहा है सिंह राशियों के लिए, तो हमने देखा ये बार 9th भाव ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, कुछ ना कुछ बेनिफिट भी दिखा रहा है, कहीं पे अपॉर्चुनिटी भी आपको बहुत सारी आ रही है, बहुत सारे कुछ घर नया लेने के लिए सोचे तो नया घर भी हो सकता है, उसके कनेक्टेड कहीं मनी के प्रॉब्लम्स आ रहे तो वो नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ आपके हेल्प मिल जाएगी। पितृदोष आपका भी खत्म हो चुका है, आगे बढ़ फॉरेन से कनेक्टेड कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो आप उसको ले लीजिए। आपको लगता है ये बिजनेस करूँ वो बिजनेस, सब बिजनेस में आपको बेनिफिट हो रहा है, कोई एक बिजनेस को पकड़ के रखिए। हो सके तो ये वीक के लिए आपको हनुमान जी गायत्री मंत्र का जाप करना है। अंजनी सुताय विघ्ने वायु पुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा, जो भी दिक्कतें आ रही वो नहीं आएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 2 नंबर, आपके हाथ में कार्य जो भी नया करने वाले वो हाथ में आने वाला है। खास ध्यान रखिए, ये मंत्र जाप कीजिए तो जो भी दिक्कत है वो चली जाएगी। अभी आ रही है कन्या राशि, तो कन्या राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 7वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है कन्या राशियों के लिए, तो युवक युवती के शादी के योग भी बन रहे हैं, कहीं पे कुछ ना कुछ नया हो रहा है, कहीं पे आपको अवार्ड या तो कहीं पे आपको फेम नाम मिल रहा है, कहीं पे कहीं आपसे कनेक्टेड कुछ गुड न्यूज़ भी आ रहे हैं बच्चों से कनेक्टेड। और हो सके तो आप पास्ट लाइफ को बहुत याद करते हो तो उसको भूल जाए और आगे बढ़िए, तो उसमें आपको काफ़ी फायदा रहेगा। 7वां भाव कहीं मीडिया में गया तो कहीं पे पॉलिटिशियन में कुछ ना कुछ नया बिजनेस करने के भी हो सकता है, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो खास ध्यान रखें। तो हो सके तो ये वीक के लिए चंद्रमा गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। ओम क्षीर पुत्राय विघ्ने अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। 7th नंबर आपका आ रहा है, तो आपके हाथ में कार्य हाथ में आने वाला है, जो भी आप सोच रहे हो वो कार्य होके ही रहेगा। खास ध्यान रखें, लो थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन कार्य हो ही रहेगा। अभी आ रही है तुला राशि, तो तुला राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। अगेन 9वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है तुला राशियों के लिए, तो तुला राशियों के लिए भी बहुत ही अच्छा वीक दिखा रहा है। खाली आपको क्या करना है, किसी के झमेले में नहीं पड़ना, कि कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है तो नहीं पड़ना है। खास ध्यान रखें, कहीं पे आप पार्टी इंजॉय कर रहे हो तो पार्टी में जा रहे हो, कहीं पे युवक युवती के शादी के योग बने, थोड़ा सा युवक या तो युवती थोड़ी एज में बड़ी होगी, तो खास ध्यान रखना है। ये वीक के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट तो दिखा रहा है और कनेक्टेड हो रहा है, तो कहीं पे कुछ ना कुछ डटा हुआ धन की प्राप्ति के योग भी बने। आपकी हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, तो थोड़ा हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। तो उसके लिए आपको दुर्गा गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम गिरिजाय विघ्ने शिव प्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। और आपका लकी नंबर रहेगा
11 नंबर। तो जो आप कार्य करने वाले हो वो हाथ में आने वाला है और आप आगे बढ़िए तो उसमें आपको बेनिफिट रहेगा। तो अभी आ रही है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि ये वीक के लिए क्या करती है? 8वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है वृश्चिक राशियों के लिए। तो 8वें भाव से कनेक्टेड, कहीं पे डटा हुआ धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, कहीं पे आपके हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, किसी के मृत्यु के समाचार भी आ सकते हैं। तो खास ध्यान रखें, आपके पास जो भी नॉलेज है, आपके पास जो भी एनर्जी है, उसे सेव करके रखिए। आप अपनी एनर्जी को किसी के बारे में नहीं बताइए, खास ध्यान रखें उसको सेव करके रखना है। किसी की हेल्प आपको मिल जाएगी जो अननोन व्यक्ति रहेगा, और आप हो सके तो जस्टिफाई करिए अपने आप को और सामने वाले को भी, तो उसमें काफ़ी फायदा रहेगा। और आपको हयग्रीव गायत्री मंत्र का जाप करना है ये वीक के लिए। ओम वाणीश्वराय विघ्ने हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हयग्रीव प्रचोदयात्। ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। ये वीक के लिए बताते हैं, हम तो हर वीक मिलते ही हैं। लकी नंबर रहेगा आपका 10 नंबर। हो सके तो आप जो भी नया कार्य करने वाले उसमें आपको सक्सेसफुल मिलने वाली है, खास ध्यान रखें। और हो सके तो ये कार्य, ये मंत्र जाप करने से और भी बेनिफिट हो जाएगा। अभी आ रही है धनु राशि। तो धनु राशि ये वीक के लिए क्या करती है? 10वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है धनु राशियों के लिए। तो धनु राशियों को खास नया बिजनेस करने के लिए सोच रहे हो, नया कुछ न कुछ करने के लिए सोच रहे हो, तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। खास ध्यान रखें, आपका पितृदोष भी अभी खत्म होने को आ रहा है, और कहीं से लक्ष्मी प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, कहीं अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। और आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो, आप अपने माता के नाम पे, सिस्टर या तो खुद लेडीज है तो लेडीज़ के नाम पे बिजनेस के, लेडीज़ का ही बिजनेस होना चाहिए, तो उसमें आपको ज़्यादा सक्सेसफुल मिलेगी। और हो सके तो ये वीक के लिए आपको राधा गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम वृष भानु जाए विघ्ने कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से राधा जी आपकी सारी दुविधाएं दूर कर देगी। खास ध्यान रखें, लकी नंबर रहेगा आपके नंबर 8 नंबर। और आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो, जो भी कार्य करने वाले हो, उसमें आपको सक्सेसफुल मिलने वाली है, खास ध्यान रखें। अभी आ रही है मकर राशि। तो मकर राशि ये वीक के लिए क्या है? ग्यारह भाव से कनेक्टेड हो रहा है मकर राशियों के लिए। तो लक्ष्मी प्राप्ति के योग बन रहे हैं, कहीं ना कुछ या बड़े भाई बहनों द्वारा, दामाद बहू द्वारा, या तो मित्र द्वारा भी हो सकता है। कुछ न कुछ आप बिजनेस करना चाहते हो शेयर मार्केट द्वारा, तो उसमें कनेक्टेड भी हो सकता है आपको लक्ष्मी प्राप्ति के योग। अभी आपने बहुत ही स्ट्रगल लाइफ की है, वो स्ट्रगल लाइफ अभी खत्म होने को आ रही है। कहीं पे बंधन योग दिखा रहा है आपको, तो खास ध्यान रखना है, चाहे वो लक्ष्मी बंधन योग हो सकता है, तो उसको आपको छोड़ना है। और हो सके तो पहले आपने बहुत फेम और नाम कमाया, वैसे ही ये बार भी कमाना है, लेकिन आपको पहले लक्ष्मी बंधन योग है वो आपको पहले उसमें से निकलना है। तो खास ध्यान रखें, उसके लिए आपको कौन सा मंत्र जाप करना है? तो राम गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम दशरथे विघ्ने सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 14 नंबर। तो आपका कार्य जो भी करने वाले हो, वो कार्य में आपको सक्सेसफुल मिलेगी। ज़्यादा सक्सेसफुल मिलने के लिए ये भी पूरा एक माला मंत्र जाप करना है, तो आपका जो बंधन योग भी आ रहा है वो भी निकल जाएगा। अभी आ रही है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि ये वीक के लिए क्या करती है? 7वें भाव से कनेक्टेड हो रही, कहीं पे युवक युवती के शादी के योग बन रहे हैं, कहीं पे लगता है कि आप नया बिजनेस करना चाहते हो, तो बिजनेस करना, तो उसमें हो सके तो आपकी कुल देवी का आपको सपोर्ट मिलेगा, आपकी माता श्री का भी सपोर्ट मिलेगा। हो सके तो आपको, जैसे आपकी परंपरा थी आपके घर के अंदर जॉब की परंपरा, आपके दादा ने जॉब की, आपके डैडी ने जॉब की, तो वैसे ही आपके लिए भी जॉब आ रही है। तो वो जॉब करने से
आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। कहीं पे हमको लगता है कि क्या करना है पता नहीं चलता है, तो हो सके तो आपके पास पहले भी लक्ष्मी थी, बाद में भी लक्ष्मी रहेगी, लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनते ही रहते हैं। तो हो सके तो आपको अननोन व्यक्ति आके हेल्प मिल जाएगी और देवी शक्ति आपके साथ काम कर रही है, तो खास ध्यान रखें। और हो सके तो ये वीक के लिए नारायण गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। ओम नारायण विघ्ने वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रह जाए, जो भी दिक्कत आ रही है वो नहीं आएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 3 नंबर। और हो सके तो कुछ नया बिजनेस करना चाहते हो खुद का, तो हो सके तो ये वीक के लिए मुलतवी रखें और ये मंत्र जाप करिए, तो उसमें से आपको कुछ न कुछ नया रास्ता तो मिल ही जाएगा। तो अभी आ रही है मीन राशि। तो मीन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? सातवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो कुछ न कुछ मीन राशियों के लिए भी जाहिर जीवन में आने वाले हो, कुछ न कुछ नया बिजनेस करने के बारे में सोचो, या चाहे पार्टनरशिप में भी कर सकते हो, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। कहीं पे अननोन व्यक्ति आके आपको कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। वंश परंपरागत दिखा रहा है, तो आपके वंश में जो भी बिजनेस है, या तो शादी से कनेक्टेड कोई भी है, या तो कुछ न कुछ नया होता है, तो वो सब आपके वंश परंपरागत ही होगा। वो खास देने के उसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सातवें भाव से कनेक्ट है, कहीं मीडिया में आने से आ सकते हो, कहीं हो सके तो पॉलिटिक्स में भी जाना चाहते हो, तो सब आपके लिए अपॉर्चुनिटी रास्ते ओपन हो चुके हैं। तो आप आगे बढ़िए और काम कीजिए। उसके लिए आपको पावरफुल महागायत्री महाकाली का मंत्र जाप करना है। ओम क्लीम कालिकाय नमः। ये मंत्र जाप करने से जो भी बाधाएं आ रही है वो सारी बाधाएं टल जाएगी। डेली एक माला करनी है, एक वीक के लिए। पर नेक्स्ट वीक जो हम वापस मिलते ही हैं। अभी आ रहा है 9 नंबर, लकी नंबर है, तो आपका कार्य में आपको सफलता या सक्सेसफुल मिलने वाली है। खास ध्यान रखिए, ये वीक के लिए बहुत ही अच्छा दिखा रहा है, तो हमारी तरफ से आपको ये वीक के लिए बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। हो सके तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप फर्स्ट टाइम में हमारे चैनल में आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और शेयर करना ज़रूर मत भूलिए, क्योंकि आपको बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को भी बेनिफिट हो, तो आपको बहुत ही आगे जाके फ़ायदा होता है। तो यही ब्लेसिंग मेरी रहेगी ये वीक के लिए। बहुत बहुत ही शुभ।